गुड इवनिंग गाइस, नमस्कार। आज आपके लिए एक इंग्लिश की क्लास में महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आया हूँ, जो है ट्रांसलेशन। चाहे हाई स्कूल की क्लास हो या इंटरमीडिएट की क्लास हो, ट्रांसलेशन एक अहम भूमिका अदा करता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में। इंटरमीडिएट की क्लास में 6 नंबर का ट्रांसलेशन आता है, हिंदी टू इंग्लिश, और हाई स्कूल में भी 5 नंबर का ट्रांसलेशन आता है। तो साथियों, आज एक अहम चैप्टर लेकर के आया हूँ। वीडियो को एक बार अवश्य देखिए, यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पे ट्रांसलेशन चैप्टर लिखा हुआ है, तो शुरुआत करते हैं। ट्रांसलेशन के अंतर्गत हमें बहुत से नियम जानने होते हैं। तो एक इसमें साधारण सा नियम है, यदि किसी दूसरे के द्वारा कार्य कराया जाए तो हम ऐसे वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। जैसे मैंने एक पत्र लिखवाया, तो इस सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो आते हैं टॉपिक पे और देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेशन के अंतर्गत साथियों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे जब कर्ता किसी कार्य को खुद ना करके दूसरे से कार्य कराए। तो हम ये फार्मूला फॉलो करेंगे जो इस क्लास के अंतर्गत दिया गया है। जैसे वाक्य दे दिया जाए, उससे पत्र पढ़वाओ। दूसरा वाक्य यहाँ पे दिया गया, एक पत्र लिखवाओ। और तीसरा वाक्य यहाँ पे दिया गया है, मैंने उसे रुलाया। उपर्युक्त वाक्यों को निम्न प्रकार से बनाते हैं या निम्नवत बनाते हैं। तो साथियों, इनको हम बनाएंगे कैसे। पहला सेंटेंस, जैसे उससे पत्र पढ़वाओ, तो इस वाक्य को यदि हमें बनाना होगा तो मेक हिम, क्या बनाएंगे, मेक हिम रीड द लेटर। मेक का प्रयोग हो गया। हम विशेष रूप से ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या हुआ, मेक का प्रयोग हुआ। और सेकंड सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है कि एक पत्र लिखवाओ। क्या दिया गया, एक पत्र लिखवाओ। तो इसको हम कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए यहाँ पे दिया गया गेट, क्या दिया गया, गेट अ लेटर रिटन। तो यहाँ पे क्या लगाया गया, गेट लगाया गया है। और तीसरा वहाँ पे हमने सेंटेंस पढ़ा था, मैंने उसे रुलाया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, आई काज्ड, क्या बना हुआ है, आई काज्ड हिम टू वीप। उपर्युक्त वाक्यों को आपने देखा कि जब किसी दूसरे से कार्य कराया जाता है तो मेक, गेट, काज का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया होगा साथियों। जब दूसरे के द्वारा कार्य करवाया जाता है तो हम मेक से बनाते हैं सेंटेंस को, या गेट से बनाते हैं, या काज से बनाते हैं। अब आते हैं साथियों रूल्स की तरफ कि कौन कौन से, कैसे हम रूल फॉलो कराते हैं और कैसे हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया, इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है। इसकी पहचान होती, इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है बल्कि अन्य से कार्य करवाता है। तभी हम ये नियम फॉलो कराएंगे। तो मेक या मेड के बाद ऑब्जेक्ट आता है। मेक या मेड के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। इसके बाद अन्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे रीता से अपना काम करवाओ, रीता से अपना कार्य करवाओ। तो इस वाक्य को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो मेक रीता डू योर वर्क, क्या बनाएंगे, मेक रीता डू योर वर्क। मेक का प्रयोग क्या हो जाएगा, मेक मीन्स बनाना होता है। क्या होता है, मेक मीन्स बनाना। तो बनाने का मतलब करवाना होता है। क्या होता है, करवाना। तो मेक रीता, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मेक का प्रयोग करेंगे, और फिर जो है मेक का यूज़ करेंगे, और इसके बाद मेक प्लस सब्जेक्ट लाएंगे। क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, और प्लस वर्ब का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, वर्ब का। प्लस जो है ऑब्जेक्ट लगाएंगे। क्या, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। रीता से अपना कार्य करवाओ, तो ये हो जाएगा मेक रीता डू योर वर्क।
मेक रीता डू योर वर्क। और नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है, मैंने नाई से बाल कटवाए। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे, आई मेड द बार्बर कट माई हेयर। आई मेड मैंने बनवाया, द बार्बर मीन्स नाई से, कट माने कटवाया, माई हेयर बाल, मैंने नाई से बाल कटवाया। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो सब्जेक्ट को रखा गया है, फिर किसका यूज़ किया गया, मेड का यूज़ किया गया। ऐसे सेंटेंसेस में हम दो वर्ब लगाते हैं। कितनी वर्ब लगाते हैं, एक तो मेड हो गई, मेड मैंने बनाया या करवाया, और द बार्बर किससे करवाया है, तो आप जो है तुरंत जो व्यक्ति कार्य को करता है उसको यहाँ पे पुट करते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं या ऑब्जेक्ट का निर्धारण करते हैं। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बना देते हैं। मैंने नाई से बाल कटवाए, तो आई मेड द बार्बर कट माई हेयर। साथियों आगे एग्जाम्पल और भी मिलेंगे और वर्क के रूप में भी दिया जाएगा, जिन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश में। तो बहुत ही कंसंट्रेटली देखिए, और ऐसे वाक्य अब अक्सर बोर्ड के एग्जामिनेशन में आते भी हैं। तीसरा रूल क्या है, काज, किसका यूज़ करना है, काज का मतलब होता है मैंने रुलाया, बच्चे को रुलाया, मैंने उसे सुलाया। तो ये कारण जताता है कि मैं कारण रहा, मैंने बच्चे को रुलाया। तो इसमें बच्चे को रुलाने में कौन कारण रहा, मैं खुद रहा, तो आई का यूज करेंगे। काज कारण यदि बाद में नाउन आए, उससे पूर्व टू नहीं आता है। यदि वर्ब आए तो उससे पूर्व टू आता है। जैसे उसने मुझे हानि पहुंचाई, तो इस वाक्य में देखिए ही उसने हो गया, काज्ड मी लॉस, उसे दौड़ाओ, तो काज हिम टू रन। तो यहाँ पे हम पहले ही काज का यूज कर देंगे, काज हिम कारण हुआ, हिम माने उसको, टू रन माने दौड़ने का या उसे दौड़ाओ। गेट गाट नेक्स्ट रूल है चौथा, गेट गॉट या हैज हैव हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे उसने अपना कार्य करवाया, तो यहाँ पे इस वाक्य को जब हम बनाएंगे तो आई गॉट किसका यूज़ करेंगे, मैंने प्राप्त किया या करवाया, तो आई गॉट हिज वर्क डन, उसने अपने कार्य को करवाया। वह धोबी से अपने कपड़े धुलवा चुका है, ही हैज़ मेड द वाशरमैन वॉश हिज क्लॉथ। ये ही हैज़ मेड द वाशरमैन वॉश हिज क्लॉथ, वह हैज़ मेड चुका है, करवा चुका है, बनवा चुका है, वाशरमैन धोबी से, वॉश माने साफ करवाया, उसने बनवाया धोबी से, कपड़े साफ करवाया, कपड़े, और यहाँ पे ये वॉश है तो कपड़े साफ करवाया। ये शाब्दिक अर्थ ये निकलेगा कि वह धोबी से अपने कपड़े धुलवा चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया गया, यह कार्य मत कराओ। तो साथियों इस वाक्य को बनाने के लिए ये निगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, डोंट। किसका यूज़ करेंगे, डोंट हैव दिस वर्क डन। नेक्स्ट है, तो इस तरीके से हम समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। यदि ऐसे वाक्य ना समझ में आए हों तो आप लोग कमेंट में एक बार लिखिए कि कहाँ पे हमें समझ नहीं आया, तो हम इसको जो है दोबारा रिपीट करेंगे। वैसे रूल्स बहुत ही इजी है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को पुट अप करते हैं, आफ्टर दैट मेड या काज या गेट का प्रयोग करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट को रखते हैं। किसको रखते हैं, सब्जेक्ट, जो दूसरा जिसके माध्यम से कार्य कराया जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। तो साथियों ये क्लास अब कंप्लीट होती है। यदि आप लोगों की समझ में आया हो तो आप लोग, मैंने उसे दौड़ाया, सेंटेंस दिया गया, मैंने उसे दौड़ाया, रीना ने अपना कमरा साफ कराया, उसका नुकसान कराया। तो ये तीनों वाक्य आप लोग कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके और कमेंट कर दीजिए
हम समझें कि आप लोगों की समझ में बिल्कुल ये क्लास आ चुकी है। और यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करिए। धन्यवाद। नमस्कार।